बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो आवर सेकंड टॉपिक इज़ द मल्टीपल स्क्लेरोसिस। ठीक है, तो फर्स्ट टॉपिक हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है और दैट इज़ हेडेक। ठीक है, उसमें हमने एक्यूट हेडेक्स एंड सब एक्यूट दैन क्रोनिक हेडेक्स को सबको वन बाय वन डिस्कस कर लिया है। ठीक है, और नाउ सेकंड टॉपिक इज़ मल्टीपल स्क्लेरोसिस। ठीक है, ओवरऑल अगर बात की जाए जो लीडिंग काज ऑफ डिसेबिलिटी है वो होती है ट्रामा के बाद। ठीक है, वो होती है, वो काज है ट्रामा। ठीक है, लीडिंग काज ऑफ डिसेबिलिटी इन यंग अडल्ट वो है ट्रामा। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट काज आती है वो है मल्टीपल स्क्लेरोसिस। ठीक है, ये भी एक डिसेबिलिटी काज करती है यंग अडल्ट में। अब मल्टीपल स्क्लेरोसिस इज बेसिकली रिलैप्सिंग रिमिटिंग डिसऑर्डर। ठीक है, रिलैप्सिंग एंड रिमिटिंग डिसऑर्डर। ठीक है, करेक्टराइज्ड बाय फॉर्मेशन ऑफ प्लॉक्स ऑफ डीमाइलिनेशन थ्रू आउट द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इसमें क्या बनते हैं, डीमाइलिनेशन के प्लॉक्स बन रहे होते हैं। एक तो ये रिलैप्सिंग रिमिटिंग डिसऑर्डर है। ठीक है, दूसरा इसमें क्या होते हैं, प्लॉक्स बन रहे होते हैं ऑफ डीमाइलिनेशन इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों आ जाते हैं। ठीक है, तो जो स्पाइनल कार्ड इन्वॉल्व होगा तो उसमें हमारे पास जो है ना लोअर मोटर न्यूरॉन के फीचर्स भी आएंगे। ठीक है, अगर सीएनएस इन्वॉल्व है तो अपर मोटर न्यूरॉन के फीचर्स आएंगे। ठीक है, अपर मोटर एंड लोअर दोनों के फीचर्स आएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे एक केस को डिस्कस कर लेते हैं। केस क्या है, अ 22-year-old फीमेल हैज़ प्रेजेंटेड विद सडन लॉस ऑफ विजन इन द राइट आई। ठीक है, 3 months अगो शी हैड वीकनेस ऑफ राइट आर्म। ठीक है, राइट आर्म की उसको 3 महीने पहले वीकनेस थी जो कि इम्प्रूव हो गई, विच रिकवर्ड लेटर ऑन। और 6 मंथ पहले जो है पेशेंट को अगेन वीकनेस थी लेफ़्ट लेग की। ठीक है, जो दोबारा जो है ना मतलब इसमें पहले क्या 6 मंथ पहले पहले सिम्टम उसको ये आई थी। ठीक है, उसको लेफ़्ट लेग की वीकनेस थी जो कि रिकवर हो गई। अब दूसरी सिम्टम उसको ये आई है। ठीक है, दैट इज़ 3 मंथ्स के बाद उसको राइट आर्म की वीकनेस की कंप्लेन कर रही है। और अगर हम इसको एग्जामिन अगर करते हैं तो हमें हो सकता है पॉसिबल है पेशेंट में अपर मोटर न्यूरॉन की या लोअर मोटर न्यूरॉन के फीचर्स आ रहे हो। ठीक है, और अब ये सेम पेशेंट प्रेजेंट किया, ये भी रिकवर हो गया था, ये भी रिकवर हो गया था। अब पेशेंट प्रेजेंट किया किसके साथ, सडन लॉस ऑफ विजन के साथ। ठीक है, अब ये केस किसका है, जिसमें अब क्योंकि ये रिलैप्सिंग रिमिटिंग डिसऑर्डर है। ठीक है, इसमें पहले डीमाइलिनेशन होती है, फिर दोबारा रीमाइलिनेशन होती है। जब डीमाइलिनेशन होती है पेशेंट में साइन सिम्टम्स आ जाते हैं लाइक वीकनेस के साथ, जो कि इम्प्रूव हो जाते हैं दोबारा जब रीमाइलिनेशन होती है। ठीक है, और उसके बाद दोबारा अगर हम देखते हैं तो इसमें दोबारा फोकल न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट आया, यानी कि वीकनेस ऑफ द राइट आर्म जो कि रिकवर हो गया दोबारा। ये डीमाइलिनेशन की वजह से था, दोबारा जब रीमाइलिनेशन हुई है तो रिकवर हो गया। ठीक है, अब पेशेंट प्रेजेंट किया सडन लॉस ऑफ विजन के साथ। ठीक है, मतलब इसमें मल्टीपल फोकल न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट्स हैं। ठीक है, एट मल्टीपल स्पेस एंड टाइम पे। ठीक है, एट मल्टीपल 6 मंथ पे 3 मंथ्स पे अभी जो है प्रेजेंट किया है सडन लॉस ऑफ विजन के साथ। ठीक है, राइट। सो इसको थोड़ा सा हम इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। डिफरेंट फोकल न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट्स इन डिफरेंट टाइम एंड स्पेस। ठीक है, डिफरेंट टाइम एंड स्पेस। पहले 6 मंथ पे उसको लेफ्ट लेग की वीकनेस हुई थी, अभी उसके बाद थ्री जो कि रिकवर हो गई थी। अभी 3 मंथ्स के पहले उसको जो है राइट आर्म की वीकनेस थी जो कि रिकवर होगी। अभी जो है सडन लॉस ऑफ विजन है, मतलब डिफरेंट फोकल न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट्स हैं। ठीक है, लेग वीकनेस, राइट आर्म वीकनेस और अभी लॉस ऑफ विजन एट डिफरेंट टाइम एंड स्पेस, 6 मंथ, 3 मंथ्स एंड नाउ, विच कैन नॉट बी एक्सप्लेन बाई अदर कोई CNS डिसऑर्डर। ठीक है, तो लेट मी इरेज दिस फ्रॉम हियर। ठीक है, ओके, तो इसकी इटियोलॉजी क्या है। बेसिकली दिस इज़ एन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। ठीक है, जो मल्टीपल स्क्लेरोसिस है ये हमारे पास ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। इसकी एसोसिएशन है HLA-DR2 के साथ, ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन DR2 के साथ। और ये सम टाइम क्या होता है कि टेम्परेचर के साथ इसकी एसोसिएशन है। लाइक अगर पेशेंट कोई हॉट शावर लेता है तो सिम्टम वर्सन हो जाते हैं। ठीक है, इसको उत्तोफिनोमिना भी कहते हैं, UTHOF, उत्तोफिनोमिना भी कहते हैं, राइट। एंड इट हैज़ एसोसिएशन विद विटामिन डी डेफिशिएंसी। ठीक है, विटामिन डी डेफिशिएंसी प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन इम्यून मॉड्यूलेशन। ठीक है, अगर इसकी डेफिशिएंसी होगी तो इम्यून मॉड्यूलेशन नहीं होगी, जिसकी वजह से हमारे पास
जो डिफेक्टिव सेल्स हैं इम्यून सिस्टम के, वो दे गोना अटैक द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड दैट इज़ गोना कॉज द मल्टीपल स्क्लेरोसिस, राइट। सो टाइप 2 हाइपरसेंसिटिव पैथोजेनेसिस के देखते हैं तो टाइप 2 हाइपरसेंसिटिव रिएक्शन है, लेटर ही कन्वर्ट हो जाता है इनटू टाइप 4, ठीक है। इसमें टाइप 2 में अगर देखते हैं तो जो बी सेल्स होते हैं वो प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, सॉरी प्लाज्मा सेल्स होते हैं जो कि प्रोड्यूस कर रहे होते हैं एंटीबॉडीज़, ठीक है। और इसमें एक स्पेसिफिक एंटीबॉडी है जिसको कहते हैं एंटी माइलिन बेसिक प्रोटीन एंटीबॉडीज़, ठीक है। दूसरी बनती है जिसको कहते हैं एंटी माइलिन ओलिगोडेंड्रोसाइट माइलिन ओलिगोडेंड्रोसाइट ग्लाइकोप्रोटीन, राइट। तो माइलिन बेसिक प्रोटीन, इसमें 2 ये एंटीबॉडीज़ बन रही होती हैं, ठीक है। और पी केज होती है 20 to 40, फीमेल्स में ज़्यादा कॉमन होता है एज़ कम्पेयर टू मेल, ठीक है। और इसकी जो कॉमनेस्ट इन्वॉल्वमेंट है वो कौन सी है, ऑप्टिक न्यूराइटिस, ठीक है। सो लेट मी ड्रॉ अ डायग्राम हियर, ठीक है, जिसमें थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर दूँ। ओके, ये हमारे पास एक सेल बॉडी है, ठीक है, न्यूरॉन की, और ये इसका एक्सॉन है, राइट। और here वी हैव गॉट दी डेंड्राइट्स, ठीक है, जिससे ये इम्पल्स को रिसीव करेगा, ठीक है। और ये हमारे पास न्यूक्लियस है, और इसकी माइलिनेशन है इस बाय सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो माइलिनेशन कर रहा होता है वो कौन होते हैं, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, ठीक है। ये जो जो जिसकी फ्राइड एग अपीयरेंस भी आती है, फ्राइड एग अपीयरेंस ऑन हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जाम अगर करवाते हैं तो उसकी फ्राइड एग अपीयरेंस आती है ओलिगोडेंड्रोसाइट्स की, ठीक है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ओलिगोडेंड्रोसाइट्स जो है ना माइलिनेशन करते हैं, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में शवान सेल्स ये क्या करते हैं, माइलिनेशन करते हैं, ठीक है। और ये अप टू एक ओलिगोडेंड्रोसाइट अप टू 30 न्यूरॉन्स को ये माइलिनेशन करा सकता है, राइट। ये मतलब ये है कि यहाँ पे ओलिगोडेंड्रोसाइट है, ये इसकी माइलिनेशन भी करवाएगा, नेक्स्ट भी उसके सारे काफ़ी सारे इसके जो भी सराउंडिंग एरियाज़ में जो न्यूरॉन्स पड़े होंगे उनकी माइलिनेशन करवाएगा। एंड बेसिकली माइलिनेशन क्यों होती है, माइलिनेशन एक तो एक्सॉन को प्रोटेक्ट करने के लिए, ये क्या चीज़ है, ये एक्सॉन है, ठीक है, जिसके थ्रू इम्पल्स जो है वो फ्लो करेगी, राइट। इसको कहते हैं एक्सॉन। अगर ये माइलिनेशन ना हो, ठीक है, तो जैसे कि अगर ये माइलिनेशन नहीं है, ठीक है, फिर क्या होगा, यहाँ पे जितने भी चैनल्स हैं ना, यहाँ पे काफ़ी सारे चैनल्स होंगे, ठीक है। तो ये सारा एरिया डीपोलराइज होगा और फिर एंड पे हमारे पास इम्पल्स यहाँ पे पहुँचेगी, ठीक है। सारा एरिया डीपोलराइज होगा तो फिर इम्पल्स, अगर हम इस इम्पल्स को जंप करवा दें, तो यहाँ से यहाँ ऐसे जंप करवा दें, ठीक है, तो क्या होगा, ये इनको एक्टिवेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक तो एनर्जी कंजर्व होगी, ठीक है, दूसरा क्या होगा, जो स्पीड है वो ज़्यादा हो इंक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है। अब ये सारे एक्टिवेट होंगे तो फिर डिपोलाइजेशन होगी। अगर हम बीच में 8-10 जो चैनल्स हैं उनको अगर हम ऑफ़ कर देते हैं, स्किप कर देते हैं, ठीक है, और हम नेक्स्ट चैनल को एक्टिवेट कर देते हैं, तो क्या होगा, ये अगर हम इम्पल्स को हम ऐसे जंपिंग फैशन में हम लेके जाएं तो इसकी स्पीड इंक्रीज़ हो जाएगी। तो बेसिकली माइलिनेशन का पर्पज़ क्या होता है कि स्पीड को इंक्रीज़ करना, ठीक है। माइलिनेशन इज़ देयर टू इंक्रीज़ द स्पीड, ठीक है। तो माइलिनेशन कौन करा रहा होता है, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, राइट। तो अगर इस माइलिनेशन के अगेंस्ट कोई एंटीबॉडीज़ बन जाएं, टी सेल्स आके इसको डैमेज करना शुरू कर दें, तो क्या होगा, व्हाट्स गोना हैपन, ठीक है। अगर हमारे पास ऐसे है कि टी सेल्स, ये ब्लड ब्रेन बैरियर है, ठीक है, ब्लड ब्रेन बैरियर है दैट इज़ फॉर्म बाई फुट प्रोसेस ऑफ एस्ट्रोसाइट्स और टाइट जंक्शन ऑफ एंडोथेलियल सेल्स, ठीक है, मेटाइट जंक्शन होता है, इसकी वजह इससे बन रहा होता है। तो ये टी सेल्स यहाँ से क्रॉस करके और यहाँ पे जाएंगे और देखो ना अटैक दी माइलिन, ठीक है, इसको अटैक करेंगे। जब इसको अटैक करेंगे तो क्या होगा, तो ये डैमेज होगा, ठीक है। जब डैमेज होगा तो पेशेंट में सिम्टम्स आएंगे। तो अगर डैमेज होता है बेसिकली वाइट मैटर को वहाँ पे डीमाइलिनेशन हो, एक्सॉन्स जो है ना, सारे एक्सॉन्स जो वो वाइट मैटर बना रहे होते हैं, और जो सेल बॉडीज़ हैं वो ग्रे मैटर बनाते हैं, ठीक है। बेसिकली जो कॉर्टेक्स है दैट इज़ अ ग्रे मैटर, और कॉर्टेक्स इसमें डिस्टर्ब नहीं होता, बेसिकली वाइट मैटर ही डिस्टर्ब होता है। दैट मीन्स जो हमारे पास एक्सॉन्स होते हैं वो डैमेज होते हैं, ठीक है, राइट। तो इसमें
टी सेल्स जब इसको डिस्ट्रॉय करेंगे, जैसे कि ये डिस्ट्रॉय कर रहे हैं ऑप्टिक नर्व में, ठीक है, ऑप्टिक नर्व को जब ये डैमेज करेंगे, ऑप्टिक नर्व में जो माइलिनेशन को डैमेज करेंगे, तो पेशेंट में साइन एंड सिम्टम्स किसके आएंगे? ब्लाइंडनेस के, ठीक है। अगर ये जो माइलिनेशन को डिस्ट्रॉय कर देते हैं पैरामिडल ट्रैक्ट्स में, ठीक है, अगर ये माइलिनेशन को डिस्ट्रॉय करेंगे पैरामिडल ट्रैक्ट्स में, तो पेशेंट में साइन एंड सिम्टम किसके आएंगे? वीकनेस के आएंगे, ठीक है। अगर ये डैमेज करेंगे सेरिबेलम में, ठीक है, सेरिबेलम के वाइट मैटर को डिस्ट्रॉय करेंगे, वहाँ पे जो डीमाइलिनेशन कॉज करेंगे, तो पेशेंट में साइन एंड सिम्टम किसके आएंगे? सेरिबेलर साइंस आएंगे, लाइक एटेक्सिया आएगा पेशेंट में, ठीक है, डिस्टाइएडोकोकाइनेसिया आएगा, डिस्मेट्री आएगा। तो ये सारे फीचर्स, एटेक्सिया आएगा, ट्रंकल एटेक्सिया हो सकता है, ठीक है। तो ये सारे सेरिबेलर फीचर्स आएंगे, राइट। तो दैट, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा? जब ये डीमाइलिनेशन हुई है ना, साथ साथ क्या होता है? रीमाइलिनेशन भी जो हो रही होती है, ठीक है, साथ साथ ये दोबारा जो ओलिगोडेंड्रोसाइट्स हैं क्या करते हैं? रीमाइलिनेशन काज करते हैं, ठीक है। जब रीमाइलिनेशन होगी तो पेशेंट में वो जो सिम्टम्स हैं इम्प्रूव हो जाएंगे, ठीक है। डीमाइलिनेशन की वजह से पेशेंट में सिम्टम्स इम्प्रूव हो जाएंगे, ठीक है। और अल्टीमेटली क्या होगा? जब डीमाइलिनेशन और रीमाइलिनेशन इतनी होती जाएगी कि हमारे पास एक्सॉन है और इसके ऊपर ये माइलिनेशन है, ठीक है। अब ये डीमाइलिनेशन एंड रीमाइलिनेशन की वजह से प्लाक्स बनते जाएंगे, ठीक है, इस तरह के हमें प्लाक्स बनते जाएंगे, राइट। वी कैन सी दोज प्लाक्स ऑन एमआरआई करवाएंगे तो हमें प्लाक्स नज़र आएंगे। और अल्टीमेटली क्या होगा? एंड पे ये एक्सॉन ही डैमेज हो जाएगा, ठीक है। डीमाइलिनेशन, क्योंकि लॉन्ग टर्म इन्फ्लेमेशन की वजह से एक क्या होगा कि डीमाइलिनेशन एंड रीमाइलिनेशन होगी, ठीक है। फिर एंड उसका एंड रिजल्ट क्या होगा? एक्सॉन भी डैमेज हो जाएगा, ठीक है। जब एक्सॉन डैमेज होगा तो पेशेंट में जो फीचर्स हैं वो परमानेंट रहेंगे बॉडी में, ठीक है। सो लेट मी इरेज दिस ऑल, ठीक है। लेट्स मूव ऑन टू द टेक्स्ट, ठीक है। ऑलराइट, सो ओके, तो इसमें हमारे पास दो तरह की एंटीबॉडीज़ होती हैं, ठीक है। पहले तो टी सेल्स डिस्ट्रॉय करते हैं, ठीक है, जो सही कसर होती है वो आके बी सेल्स क्या करते हैं? उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बना देते हैं, ठीक है, एंटीबॉडीज़ बना देते हैं बी सेल्स। और ये दो तरह की एंटीबॉडीज़ हमें मिलती हैं, दैट इज़ माइलिन बेसिक प्रोटीन और माइलिन ओलिगोडेंड्रोसाइट ग्लाइकोप्रोटीन, ठीक है। ये दो तरह की प्रोटीन हमें मिलती हैं, एंटीबॉडीज़ मिलती हैं। और इन्हीं हम एंटीबॉडीज़ को हम, बाकी कोई ऐसी CNS कंडीशन नहीं है जिसमें हम CSF इलेक्ट्रोफोरेसिस करवाएं, ठीक है। और कोई ऐसी कंडीशन नहीं जिसमें हम CSF इलेक्ट्रोफोरेसिस करवाएं। सिर्फ इसी कंडीशन में हम क्या करवाते हैं? इलेक्ट्रोफोरेसिस करवाते हैं, CSF इलेक्ट्रोफोरेसिस करवाते हैं। और उसमें ओलिगोक्लोनल बैंड मिलता है हमें, ओलिगोक्लोनल बैंड मिलता है इन CSF, ठीक है। बेसिकली वो बैंड इन प्रोटीन्स की वजह से मिलता है, इन एंटीबॉडीज़ की वजह से मिलता है, राइट। ओके, सो छोटा सा यहाँ पे एक टॉपिक है, ऑप्टिक न्यूराइटिस, ठीक है। तो कॉमनेस्ट प्रेजेंटेशन जो हमें मिलती है दैट इज़, जो मल्टीपल स्क्लेरोसिस में मिलती है दैट इज़ ऑप्टिक न्यूराइटिस, ठीक है। इसके अलावा और भी काजेज़ हैं, लाइक इथेम्ब्यूटोल जो है, हम ATT जो एंटी ट्यूबरकुलर थेरेपी दे रहे होते हैं, उसमें एक हमारे पास ड्रग है दैट इज़ कॉल्ड इथेम्ब्यूटोल, जो कि ऑप्टिक न्यूराइटिस काज करती है। उसके अलावा मिथानोल ऑप्टिक न्यूराइटिस काज कराता है, ठीक है। और डायबिटीज़, सिफिलिस, ठीक है, न्यूरोसिफिलिस जो है ना वो भी काज करवाता है। उसके अलावा हेरिडिटरी, जिसको लेबस ऑप्टिक एट्रोफी कहते हैं, ये भी ऑप्टिक न्यूराइटिस काज कराता है, ठीक है। और ऑप्टिक न्यूराइटिस में बेसिकली पेशेंट प्रेजेंट होता है सडन लॉस ऑफ विजन के साथ, ठीक है। और आई मूवमेंट्स हर्ट करती हैं पेशेंट को। इसमें कलर विजन इफेक्ट होती है मोस्टली, और रेड डिसेचुरेशन होती है, मतलब जो रेड अपीयर एज लेस रेड, ठीक है। पेशेंट का जो रेड कलर है अगर वो उसको लेस रेड परसीव कर होता है, ठीक है। ओके, उसमें हम अगर रेटिनोस्कोपी करवाते हैं तो पेपिलिडीमा में मिलेगा, पेपिलाइटिस हमें मिल सकता है, ऑप्टिक डिस्क इन्फ्लेमेशन मिल सकती है, सम टाइम हमें ये मिलेगी। और क्योंकि ये रेट्रोबल्बर न्यूराइटिस होता है, ठीक है, रेट्रोबल्बर न्यूराइटिस होता है, ऑप्टिक नर्व की इन्फ्लेमेशन होती है, तो हमें सम टाइम कुछ नज़र नहीं आता ऑन रेटिनोस्कोपी पे, इसलिए कहते हैं पेशेंट सी नथिंग, क्योंकि वो ब्लाइंड हो चुका होता है, एंड डॉक्टर सी नथिंग क्योंकि उसको फंडस पे एग्जामिनेशन नज़र नहीं आती, राइट। सो ये
छोटा सा एक टॉपिक था ऑप्टिक न्यूराइटिस। सो और ऑप्टिक न्यूराइटिस की वन ऑफ द कॉज ऑफ जो है ना ऑप्टिक न्यूराइटिस इज़ मल्टीपल स्क्लेरोसिस। ठीक है, अब इफ़ यहाँ पे एक चीज़ है कि इफ़ पेशेंट प्रेजेंट विद ऑप्टिक न्यूराइटिस एंड नो अदर काज इज फाउंड, ठीक है, इसके अलावा मेरे को काज नहीं मिलती, यानी कि कोई इथेम्ब्यूटल पेशेंट नहीं ले रहा, कोई मिथेनॉल नहीं ले रहा, ना ही पेशेंट डायबिटिक है, ना ही पेशेंट न्यूरोसिफिलिस है, ना ही पेशेंट को हेरिडिटी प्रॉब्लम है, तो हम क्या करेंगे, वी आर गोना ट्रीट दिस पेशेंट ऑन द लाइंस ऑफ मल्टीपल स्क्लेरोसिस, राइट। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज। ठीक है, अच्छा, इसमें एक बड़ी ही इम्पॉर्टेंट फाइंडिंग आती है एंड दैट इज़ मार्कस गन पीपल। लेट्स सी व्हाट इज़ दैट। मार्कस गन पीपल क्या होता है? ये हमें मिलता है कब? रेट्रोबल्बर न्यूराइटिस में। ठीक है, ये हमारे पास आई है और सेकंड क्रेनियल नर्व है, दैट इज़, ठीक है, ये हमारे पास सेकंड क्रेनियल नर्व है, ऑप्टिक नर्व, और ये है रेटिना। ठीक है, ये सारी जो अगर हम पाथवेज अगर डिस्कस करते हैं लाइट रिफ्लेक्स के, ठीक है, उसमें सेकंड क्रेनियल नर्व है, ठीक है, और ये जाके ब्रेन स्टेम में रिले कर रही होती है, ठीक है, और वहाँ से कुछ फाइबर्स जो होती हैं वो ब्रेन स्टेम में और ये उसको अडिंगर वेस्टफॉल न्यूक्लियस में जाके रिले कर देती हैं, और एफरेंट फाइबर्स जो होती हैं वो अडिंगर वेस्टफॉल से जो पीपल्स पे आके पीपल को कंस्ट्रक्शन या डायलेशन करती हैं, राइट। सो दिस वाज द एफरेंट फाइबर्स एंड दीज आर दी इफरेंट फाइबर्स। ठीक है, अगर हम लाइट शाइन करते हैं इस आई में तो क्या होगा, सेकंड के थ्रू ये इम्पल्सेस जो हैं वो ब्रेन स्टेम में जाएंगी और दे गुना ले विद दी थर्ड अडिंगर वेस्टफॉल न्यूक्लियस थर्ड क्रेनियल नर्व के साथ, जो कि इफरेंट फाइबर्स लेके आएंगे और पीपल को कंस्ट्रक्शन करवाएंगे। ठीक है, मार्कस गन पीपल क्या चीज़ है? इनिशियली पीपल कंस्ट्रक्ट करता है, ठीक है, लेकिन सस्टेन नहीं, कंट्रक्शन नहीं रहती। ठीक है, जो ही वैसे हम ये आई है ना, ठीक है, और इसमें हम अगर टार्च को शाइन करते हैं ये पीपल डायलेट हुआ है, और टार्च को शाइन करेंगे पीपल कंस्ट्रक्ट हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, पीपल को कंस्ट्रक्शन होगी। तो इन वैसे अगर हम टॉर्च शाइन करते हैं तो सस्टेन कंट्रक्शन रहती है, ठीक है, थोड़ी देर तक कंट्रक्शन रहती है, फिर वो रिलैक्स करते हैं। इसमें इन पेशेंट्स में क्या होगा कि इनिशियली कंस्ट्रिक्ट करेगा, फिर जो है फुल डायलेट हो जाएगा पीपल। ठीक है, इसको कहते हैं, मतलब ये ऐसे ना ऐसे कंस्ट्रिक्ट किया, फिर फुल बाद में क्या हुआ, डायलेट कर गया। ठीक है, इसको कहते हैं मार्कस गन पीपल। तो इसमें फेलियर ऑफ सस्टेन पिपलरी कंस्ट्रक्शन ऑन फ्लैशिंग द लाइट, ठीक है, इट इज़ बिकॉज ऑफ दी एफरेंट पिपलरी डिफेक्ट की वजह से। ठीक है, एफरेंट फाइबर्स, यहाँ पे इन्फ्लेमेशन हुई है ना ऑप्टिक नर्व की, ठीक है, और ये एफरेंट फाइबर्स एफरेंट पिपलरी डिफेक्ट की वजह से होता है। ठीक है, ओके, एक तो फाइंडिंग हमें ये आ गई, दैट इज़ कॉल्ड एज मार्कस गन पीपल। द नेक्स्ट थिंग इज़ दी, अगर मोटर कॉर्टेक्स में बेसिकली ये हम, ठीक है, बेसिकली अगर हम वैसे में लेट मी ड्रॉ डायग्राम है जिसमें ये हमारे पास कुछ इस तरह की है ये, ठीक है, और देन वी हैव दी सेरिबेलम है, ठीक है, और ये ब्रेन, मिड ब्रेन है, पोन्स मेडुला है, एंड वी हैव दी स्पाइनल कॉर्ड, और ये हमारे पास है ऑप्टिक नर्व, राइट। ओके, तो इसमें देखते हैं, अब ये हम यहाँ पे हमारे पास मोटर कॉर्टेक्स है और इसके बैक साइड पे सेंसरी कॉर्टेक्स है। ठीक है, ये मोटर कॉर्टेक्स है, ये सेंसरी कॉर्टेक्स। ठीक है, अगर इन्फ्लेमेशन होगी यहाँ पे, ठीक है, तो पेशेंट को क्या होगा, ऑप्टिक न्यूराइटिस। अगर पेशेंट की जो वाइट मैटर जो है मोटर एरिया का, ठीक है, जो कोरोनरी रेडिएटिव फाइबर्स होती हैं मोटर एरिया की, अगर वो डिस्ट्रॉय होंगी तो पेशेंट को क्या होगा, मोनोप्लीजिया या हेमीप्लीजिया होगा। ठीक है, इस तरह के फीचर्स आएंगे। अगर पेशेंट को सेंसरी एरिया में जो सारा वो फाइबर्स होती हैं, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग फाइबर्स होती हैं, ठीक है, वो जो जिनको इसके लिए सेंसरी फाइबर्स के लिए भी कोरोनरी रेडिएटर होता है। ठीक है, अगर वो डिस्टर्ब होता है तो अगर उसमें डीमाइलिनेशन होती है तो पेशेंट में सिम्टम्स कौन से आएंगे, पैरेस्थीसियास एंड नमनेस, टिंगलिंग सेंसेशंस,
ठीक है। और अगर सेरिबेलम को हम सेरिबेलम में डीमाइलिनेशन होती है, ये प्लाक्स अगर सेरिबेलम में बन जाते हैं तो कौन से फीचर्स आएंगे? इम्बैलेंस आएगा पेशेंट में, इनकोऑर्डिनेशन आएगी पेशेंट में, स्पीच कौन सी होगी? स्कैनिंग स्पीच होगी, ठीक है, स्कैनिंग स्पीच होगी, ठीक है। उसके अलावा पेशेंट में एटेक्सिया होगा, ठीक है, डिस्मेट्रिया होगा। तो ये सारे फीचर्स आएंगे सेरिबेलम डैमेज की वजह से। अगर पेशेंट में स्पाइनल कॉर्ड में यहाँ पे अगर कोई बन जाती हैं तो क्या होगा? पैराप्लीजिया होगा, ठीक है। साथ में यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस हो सकती है। अगर सेंट्रल नर्वस सिस्टम में यहाँ पे मीडियल एरिया पे प्लाक्स वगैरह डीमाइलिनेशन होती है, ठीक है, तो क्या होगा? पेशेंट में यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस हो सकती है, ठीक है। तो ये जो फोकल न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट्स हैं कौन कौन से हैं? एक तो हमने पढ़ा ऑप्टिक न्यूराइटिस यानी कि ब्लाइंडनेस, ठीक है, ब्लाइंडनेस, ठीक है। उसके अलावा मोनोप्लीजिया, हेमीप्लीजिया, पैरेस्थीजियास, ठीक है, इम्बैलेंस इन कोऑर्डिनेशन, ओक्रेनियन नर्व पल्सिस। तो पेशेंट में सेवन्थ अगर नर्व डैमेज होती है तो पेशेंट में क्या होगा? बेल्स पासी के फीचर्स आ सकते हैं, ठीक है, बेल्स पासी। एट्थ नर्व डैमेज होती है तो पेशेंट में क्या होगा? डेफनेस के फीचर्स आएंगे, वर्टाइगो के फीचर्स आएंगे, ठीक है। नाइन्थ अगर डैमेज होती है तो फिर पेशेंट को क्या होगा? ग्लासोफेरेंजियल न्यूरैल्जिया हो सकता है, ग्लासोफेरेंजियल न्यूरैल्जिया हो सकता है। फिफ्थ डैमेज होती है तो पेशेंट को क्या होगा? ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया के फीचर्स आ सकते हैं। सिक्स डैमेज होगी, सिक्स के साथ बेसिकली थर्ड और सिक्स, ये थर्ड का न्यूक्लियस है और ये सिक्स का, ये आपस में कनेक्ट हो रहे होते हैं विद PPRF, पैरापुंटाइन रेटिकुलर फॉर्मेशन दूसरा, और मीडियल लॉन्गिट्यूडनल फेसिकुलस, ठीक है, दूसरा नाम इसका मीडियल लॉन्गिट्यूडनल, इसके साथ कनेक्ट हो रहे थे। अगर ये डीमाइलिनेशन होती है इन पाथवेज की पेशेंट में क्या आ सकती है? इंटर न्यूक्लियर ऑफ्थेल्मोप्लीजिया आ सकता है, ठीक है। तो ये फीचर्स आ सकते हैं, राइट। तो ये जो फोकल न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट्स होते हैं दीज आर डिफरेंट होते हैं, मुख्तलिफ हो सकते हैं, एंड डिफरेंट इन टाइम एंड प्लेस स्पेस हो सकते हैं, ठीक है। अगर इन्वेस्टिगेशन करवाते हैं दैट इज़ गैडोलिनियम इन्हांस्ड MRI करवाते हैं, ठीक है, तो उसमें जो ये मोस्ट सेंसिटिव होती है, ठीक है, गोल्ड स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेशन हमारे पास यही है GE-MRI। तो इसमें हमें प्लाक्स मिलते हैं, ठीक है, और ये प्लाक्स हमें डिफरेंट एरियाज़ पे मिल सकते हैं, ठीक है। लाइक ये हमें मिल सकते हैं पेरीवेंट्रिकुलर एरिया में मिल सकते हैं, पेरीवेंट्रिकुलर एरियाज में मिल सकते हैं, ठीक है। और अगर जैसे कि हमारे पास ये है लेटरल वेंट्रिकल, ठीक है, और यहाँ पे हमें वाइट में इस तरह के कुछ प्लाक्स मिलेंगे, ठीक है। इनको पेरीवेंट्रिकुलर प्लाक्स मिलेंगे, इनको हम कहते हैं डाउसन फिंगर्स भी कहते हैं, डाउसन फिंगर्स, ठीक है, इनका दूसरा नाम है डाउसन फिंगर्स, राइट। तो उसके अलावा जो है ना हमें जुक्स्टाकॉर्टिकल प्लाक्स मिल सकते हैं, ये कॉर्टेक्स है और ये है, ये हमारे पास वाइट मैटर है और ग्रे मैटर है, यहाँ पे हमें प्लाक्स मिल सकते हैं, इनको कहते हैं जुक्स्टाकॉर्टिकल प्लाक्स, ठीक है। तो हमें ये डिफरेंट एरियाज़ पे हमें प्लाक्स मिल सकते हैं। अब ऐसे पेशेंट में फीचर्स जो आ रहे थे ना, पेशेंट में जो फीचर्स फोकल न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट्स आ रहे थे, इनको अगर हम स्केल करते हैं, इनको अगर हम मेजर करते हैं, ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास एक स्केल है दैट इज़ कॉल्ड एज एक्सपेंडेड डिसेबिलिटी स्वेरिंग स्कोर, ठीक है, क्या नाम है? एक्सपेंडेड डिसेबिलिटी सेवेरिटी स्कोर, ठीक है। ये हम 0 to 10 होता है, 10 का मतलब डेथ है, फिर 9.5 होता है, 9 है, देन 8.5, देन 8 है, ठीक है, जस्ट से ऐसे है, ठीक है। तो इसमें हमने क्या करना होता है कि फोकल न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट पेशेंट की डिसेबिलिटी के अकॉर्डिंगली पेशेंट को स्कोर करना होता है, ठीक है। और हमने क्या करना होता है कि अकॉर्डिंग टू दिस हमने ट्रीटमेंट स्टार्ट करनी होती है ताकि पेशेंट की जो न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट, फोकल न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट है वो वर्सन ना हो, ठीक है। तो दैट इज़ एक्सपेंडेड डिसेबिलिटी सेवेरिटी स्कोर, ठीक है, जो कि 10 स्कोर्स का है, ठीक है। तो राइट तो इन्वेस्टिगेशंस पे हम थे कि हम गैडोलिनियम इन्हांस्ड MRI करवाते हैं, इसमें हमें प्लाक्स मिलेंगे जो कि हमें मिल सकते हैं पेरीवेंट्रिकुलर रीजन में, वेंट्रिकुलर और जुक्स्टा कॉर्टिकल मिल सकते हैं।
और CSF एग्जामिनेशन करवाएंगे। अगर CS मैंने जस्ट पहले बताया कि हम क्या करवा सकते हैं पेशेंट में, CSF इलेक्ट्रोफोरेसिस करवाएंगे, और कोई हमारी CNS की ऐसी कंडीशन नहीं है जिसमें हम CSF इलेक्ट्रोफोरेसिस करवाते हैं। हम ब्लड में HP की इलेक्ट्रोफोरेसिस करवाते हैं, ठीक है, लेकिन CSF की हम नहीं करवाते। तो दिस इज़ द ओनली कंडीशन वे वी डू दी CSF electrophoresis, and we want to see the oligoclonal bands in the CSF, ठीक है। That is basically we gonna see the antibodies in that, ठीक है, myelin basic protein and myelin oligodendrocyte protein। अगर CSF का एग्ज़ाम करते हैं तो नॉर्मल हमारे पास जो सेल्स देखते हैं वो कौन से होते हैं, वो लिम्फोसाइट्स होते हैं और 0 to 5 सेल्स होते हैं, ठीक है। प्रोटीन कंटेंट देखते हैं तो वो नॉर्मल कितनी होती है, 0.1 to 0.45 ग्राम्स पर लीटर होती है, राइट। अब अगर ये हमारे पास है सेल्स, ठीक है, तो नॉर्मल कितने होते हैं 0 to 5, प्रोटीन कितना होता है, प्रोटीन कंटेंट कितना होता है 0.15 to 0.45 ग्राम पर लीटर, ठीक है। और मेनिंजाइटिस में क्या होता है, सेल्स भी इंक्रीज़ होते हैं और प्रोटीन कंटेंट भी इंक्रीज़ होता है, ठीक है। अगर सेल इंक्रीज़ हो, ठीक है, और ऑलमोस्ट 75 अप टू या मोर देन 75 सेल्स हों, ठीक है, और ये सारे के सारे लिम्फोसाइट्स हों, लेकिन प्रोटीन कंटेंट नॉर्मल हो, ठीक है, तो ये कौन सी कंडीशन मिलेगा, ओनली हमारे पास मल्टीपल स्क्लेरोसिस में मिलेगा, ठीक है, राइट। तो हमने इसका एक अपोजिट देखा था, दैट वाज जिसको कहते हैं जिसमें हमारे पास क्या होते थे, सेल्स नॉर्मल होते थे लेकिन प्रोटीन कंटेंट इंक्रीज होता था, ठीक है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं एल्ब्यूमिनोसाइटोलॉजिकल